ये 5 किलो का राशन इतना बड़ा झोला 165 रुपये का बना दिया, उसमें 20-25 रुपये का राशन भर के दे रहे हैं। वो जो है ये दिखा रहे हैं कि हम राशन बांट रहे हैं। 1 रुपये की कोई योजना लागू कर देते, उससे ज़्यादा धुंध ये मचा देते, हमने ये कर दिया वो कर दिया। देखो सुनो इधर, पहले ये दिखाइए तो ना, ये दिखाओ पहले। अरे ये मत दिखाओ। ना 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 ना, ना। मेरा नाम परम सिंह है। देखिए, अगर ये जो मतलब आप जनसंपर्क करना चाह रहे हो, ये बात अगर आगे पहुँचे तो मैं कहने के लिए तैयार हूँ। देखिए, ये जो योगी सरकार में आवारा पशु घूम रहे हैं और किसान भाइयों की फसल बर्बाद कर रहे हैं, इस पर रोक लगनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा शक्ति बरती जानी चाहिए, क्योंकि आए दिन इन आवारा पशुओं से दुर्घटनाएं होती रहती हैं। अभी पीछे देखा 20 लोगों की मौत हो गई इन आवारा पशुओं की वजह से, वाहन को बचाने के चक्कर में। ऐसा कोई सा दिन नहीं जाता होगा कि इन आवारा पशुओं की वजह से कोई घटना ना होती होगी, जान ना जाती होंगी। ऐसी कोई सी फसल ना होगी आज के टाइम में जो किसानों की फसल बर्बाद ना करते हो आवारा पशु। देन किसकी है? भाजपा की देन है, भाजपा की देन है। दूसरी बात, कांग्रेस सरकार में 350 रुपये का सिलेंडर मिलता था, गैस सिलेंडर, आज 1000 रुपये का सिलेंडर मिल रहा है और गाना गाते हैं कि राशन फ्री दे रहे हैं। भाई तुम पहले से आग में एक सिलेंडर पे 650 रुपये ले रहे हो एक आदमी से, तो फ्री राशन तुम दे भी रहे हो तो कहाँ का हमारा झंडा गाड़ रहे हो तुम, कहाँ का हमारा झंडा गाड़ रहे हो। दूसरी बात, पहले 60-65 को डीजल मिलता था, आज 100 को पहुँच गया। तो ये जो गरीब जनता है कहाँ तक इसका मतलब खर्चा वहन करेगी? पेट्रोल है, कहीं को जाना है इमरजेंसी में, किसी के पास नहीं है इतने पैसे, कहाँ से पड़वाएगा वो? गाड़ियाँ खड़ी हो जाएंगी। तो इसके लिए कुछ करना चाहिए। हमारे देश में असमानता इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। बेरोजगारी को देख लो, पढ़े लिखे जो लोग हैं आज बेकार हो गए। 2 साल से पढ़ाई बिल्कुल चौपट है। भाजपा सरकार ने 2 साल से पढ़ाई बिल्कुल चौपट कर रखी है। नाम कोरोना का दे दिया कि कोरोना हो जाएगा, स्कूल बंद कर रखे हैं। आज स्थिति इतनी ख़राब है, बच्चों की पढ़ाई के मामले बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो उसमें सुधार करना चाहिए। और ये राशन हम नहीं चाहते फ्री राशन, हमें नहीं चाहिए फ्री राशन। जहाँ सिलेंडर 350 का मिलता था 350 का मिले, पेट्रोल 60 को मिलता था, डीजल 60 को मिलता था 60 को दें। किसानों की फसल बर्बाद हो रही है, उस पर ध्यान रखें। जो बेचारे शिक्षित लड़के हैं, लड़कियां हैं, उन्हें रोजगार मिले, वो सामर्थ्य हों और अपने पैरों पर खड़े हों, अपने परिवार को पालें, उन्हें नौकरी मिले। केवल कटोरा लेकर भीख मांगने से ये सरकार बेहतर नहीं है। कि ये सरकार दूसरों को कटोरा देना चाहती है, हाथ में कटोरा देना चाहती है और कुछ नहीं करना चाहती। क्या हम एक मिनट सुनिए, पहले सरकारों में बीएड पास करने पर और केवल एकेडमिक परीक्षाएं पास कर लेने पर ही उसको मतलब नौकरी मिल जाती थी, जिससे वो अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर लेते। आज टेट दे दिया, सीटेट दे दिया, सुपर टेट दे दिया, उसके बाद मेरिट दे दी। अरे क्या करोगे उसके साथ? उसकी जान लोगे? सारे नियम तो पूरे कर रहा है, कहाँ तक तपाओगे उसे? ठीक है, सुपर टेट पास करने के बावजूद उसे नौकरी नहीं मिल रही, क्या करोगे फिर? उसके साथ छलावा है, धोखा करा जा रहा है उसके साथ। ऐसा क्यों हो रहा है? पढ़ने वाले लोगों के साथ धोखा है बहुत बड़ा, किसानों के साथ धोखा है। पंजाब में चले जाओ, हरियाणा में चले जाओ, 165 रुपये के कुंटल गन्ना, 365 रुपये कुंटल गन्ना है। यूपी में 25 रुपये बढ़ा के कौन सा झंडा गाड़ दिया? तब भी क्या, मैं यूपी में बहुत नीचा है रेट गन्ने का। यहाँ न्यूनतम जो मूल्य है, कम से कम गेहूँ 20-22 को बिकनी चाहिए। जो पैकार लोग हैं, जो स्थानीय लोग हैं गेहूँ खरीदने वाले, उन पर सरकार अंकुश लगाए। भाई किसानों की गेहूँ 20 को खरीदो, 22 को खरीदो, क्यों 16 में खरीद रहे हैं वो, क्यों 17 में खरीद रहे हैं? तो भाजपा की बहुत कमियां हैं। और रही बात बलात्कार की, रेप की, ये तो पहले से होते आए हैं, किसी में ज़्यादा होते हैं किसी में कम। सरकार को इस पर बहुत ज़्यादा अंकुश लगाना चाहिए। जितने भी ठेके हैं देशी शराब, इनसे बहुत बड़ा लाभ होता है सरकार को। इन्हें भी जो है तो बहुत कम मात्रा में सीमित कर देना चाहिए, इन्हें भी बहुत सीमित कर देना चाहिए। दारूबाजी, ये शराबबाजी बंद होनी चाहिए। जैसे कि आपने किसान की बात करी, तो किसान और भाई साहब बोल रहे थे कि जो लखीमपुर खीरी में मरे थे वो किसान ही नहीं है। देखिए, जितने भी आंदोलन ये हो रहे हैं किसानों के, ये इसमें सब किसान भाई हैं। इसमें सब किसान अपने अधिकार पाने के लिए लड़ रहे हैं। और लेकिन गवर्नमेंट है उनका जो है तो उल्लू बना रही है। वो चाह रही है कि ये तो बावले हैं, आए दिन ये तो मतलब आए दिन ये तो इस तरह का आंदोलन करते रहते हैं, एक न एक दिन अपने घर चले आएंगे। लेकिन किसानों ने भी ध्यान रखी है, जब तक वो अपना फैसला गवर्नमेंट वापस नहीं लेगी तब तक इस तरह से आंदोलन होता रहेगा। और हमारा भी समर्थन उनके साथ है। किसानों की जो है तो किसानों का भरपूर सहयोग होना चाहिए। देखिए, सहयोग केवल तन से नहीं दिया सकता, मानसिक भावनाओं से भी सहयोग दे सकता है। अब एक बात बताओ, सहयोग तो घर से हमारे छोड़े। सुनो, ये जो हमने बछड़े छोड़े, गायें छोड़ी,
ये बनियो घर में पैदा, ये सरकार घर में पैदा, छोड़ तो हम ही रहे हैं। बनिए पालते क्यों ना फिर उन्हें? सुन तो लो अब। पाले उन्हें? अरे सुन तो ले, पाले उन्हें? सुन ले। फिर खालिस्तानी, मेरी बात सुनो, मेरी बात, मेरी बात देखो, बीजेपी सुनो, देखो मेरा एक मिनट सुनो, मेरा नाम लोकेश कुमार है। वोट किसानों ने भी बीजेपी को दिया। एक मिनट देखो, सुनो, वोट सभी लोगों ने बीजेपी को दिया। जो किसान आज गाजीपुर बॉर्डर पे हैं, जो लखीमपुर में मारे गए हैं, वो किसान, वोट तो उन्होंने भी दिया था। आज वो खालिस्तानी कैसे हो गए? आज क्यों उन्हें खालिस्तानी बताया जा रहा? एक उसका गृह राज्य मंत्री का बेटा आशीष उन्हें अपनी जीभ से कुचल देता है और उसका बाप बरकरार उसी पद पर बैठा रहता है। कैसे जांच हो जाएगी वहाँ की? और उन्हें ये लोग खालिस्तानी बोल देते हैं। गाजीपुर में बैठे हैं, उन्हें खालिस्तानी बोल रहे हैं। क्या वो किसान नहीं है? आवारा पशु जिसके खेत में बढ़ रहा है, ये सरकार ने फैसला कर दिया कि जो है हिंदू करके बोले गाय माता है, ये है वो है, फलाना ठिकाना कर दिया। तो इसे पालो तो सही, इसके लिए व्यवस्था करो, इतने उसके लिए चारे की व्यवस्था करो। 2 बार के केस बता रहा हूँ, 2 बार तो मेरे सामने बछड़े मर चुके हैं जिन्हें मैंने खुद ने दफनाया है। मैं लोगों को फ़ोन करता हूँ, बीजेपी से जुड़ा हुआ हूँ मैं, लेकिन अब मैं बीजेपी के खिलाफ हूँ। जब तक जहाँ किसान चाहेंगे, जहाँ किसान अपना समर्थन देंगे, वहाँ वोट दूंगा। मैंने बचपन से बीजेपी को वोट दिया है। वोट अब किसान खालिस्तानी हो रहे हैं। क्रोध इस बात पे आता है, गुस्सा इस बात पे आता है कि जिन जो अपेक्षाएं हमें जमीन से मतलब नहीं है तो सही हम पे, चाहे 1 बीघे है, किसान तो है हम, किसान तो है। खालिस्तानी कैसे हो गए? मतलब सीमा पे शहीद होते हैं, हमारे लड़के होते हैं, हमारे भाई होते हैं, शहादत देते हैं, देशद्रोही हमें बताते हैं ये लोग। मतलब एक भैया तो सुन लो यार, हमारे ही भाई बहन वहाँ जाके सीमा पे शहीद हो रहे हैं, फसल उगा रहे हैं, हम उगा रहे हैं। एक बनिया है, अगर वो कोई प्रोडक्ट बना रहा है, वो उसकी लागत रखता है। मान लीजिए कोई फैक्ट्री अगर है, वो पालेजी बना रही है, उसकी कीमत वो तय करती है। किसान अगर गेहूँ बना रहा है, गेहूँ पैदा कर रहा है, सरसों पैदा कर रहा है, गन्ना पैदा कर रहा है, तो उसे भी उसका अधिकार होना चाहिए कि वो रेट तय करे। रेट तय सरकार करती है। 25 रुपये बढ़ाए इन्होंने, 25 पैसे कुंटल की लागत आई है। 5 साल में 25 पैसे कुंटल से बढ़ाए इन्होंने। अब लगा लो तुम। तो जैसे कि सरकार तो कहती है कि महंगाई मतलब जो बढ़ रही है, ये जो हम फ्री राशन दे रहे हैं। देखो जीडीपी का मतलब अब ये हो गया देश में, गैस, डीजल, पेट्रोल बिल्कुल पार हो जाएगा। फुल फॉर्म बना लो तुम जीडीपी की, गैस, डीजल, पेट्रोल तीनों पार कर दिए हैं। सरकार मुझे तो लगता नहीं कि पूर्ण बहुमत से आएगी। सरकार तो गई। जहाँ किसानों का समर्थन होगा, जहाँ तक मुझे उम्मीद है, रालोद और सपा आपस में गठबंधन करेंगी और भी पार्टियां जो छोटे दल हैं वो भी आएंगे और सबको एक साथ आना भी चाहिए। और 2024 में फिर केंद्र में एक जगह हो, कांग्रेस को बनाएं। ये 5 किलो का राशन इतना बड़ा झोला 165 रुपये का बना दिया, उसमें 20-25 रुपये का राशन भर के दे रहे हैं। वो जो है ये दिखा रहे हैं कि हम राशन बांट रहे हैं। 1 रुपये की कोई योजना लागू कर देते, उससे ज़्यादा धुंध ये मचा देते हैं हमने ये कर दिया वो कर दिया। कांग्रेस ने लागू की थी ये राशन वाली तो जो योजना है, कांग्रेस ने की थी। जब कांग्रेस ने इतना हल्ला नहीं मचाया, ये क्यों इतना हल्ला मचाते हैं? हम भी हिंदू, बीजेपी को हम भी समर्थन करते हैं, लेकिन इतने अंधभक्त नहीं है। 2014 में और 17 में आपने बीजेपी को समर्थन किया था? हाँ बिल्कुल किया था। और 2022 में किसको समर्थन करना? 2022 में अभी कुछ कंफर्म नहीं है, अभी चीज़ें देखेंगे। हाँ लेकिन मतलब हमारे कहने का ये है, जहाँ हमारा मन होगा, जहाँ हमें हम चीजें डिवाइड करेंगे आराम से, उन पर गहन अध्ययन करेंगे। जहाँ बहुत जरूरी है, सत्ता परिवर्तन दिखेंगी, सत्ता परिवर्तन होगा तो विकास होगा। गोबर भक्त नहीं बने रहेंगे, गोबर भक्त नहीं होगा। बनेंगे, अंधभक्त नहीं बनेंगे। कतई भी अपनी सोच समझ से तो वोट करेंगे। मतलब आगे चांस है बीजेपी के दोबारा वोट देने का आपको? नहीं, अभी कोई चांस नहीं है, कांग्रेस को कोई चांस नहीं है। जो प्रधानमंत्री को आ गई पहले, नहीं, अभी कोई कंफर्म नहीं है किसी को भी। वो खालिस्तान वाले खा गए। देखो आप सुनो मेरी बात, पोते एक बात सुनो। देखो सुनो यार, पहले ये दिखाइए तो ना, ये दिखाओ पहले। अरे ये मत दिखाओ। ना देखूंगा, पहले ये दिखाओ। नेकर दिखाओ, कौन सा पहनते हो तुम? मेरा नेकर क्या देखोगे आप? अरे यही तो चीज़ है, महंगाई और मद्दे की। दिखाओ पोते, तुम भी दिखा दो ना। हाँ मैं समझ गया। ये यूँ कहना चाह रहे हैं कि किसान जो है धोती में रहे, फटा हुआ कुर्ता हो, वो किसान होगा। मतलब जो इनके मतलब आप ये नाड़े वाला नेकर पहन रहे हैं, क्या साबित करना चाह रहे हैं? तुम कौन सा पहनते हो? तुम मैं महंगाई मत आएगी, अभी बताऊंगा। मैं माचो का पहन रहा हूँ। मैं माचो का। तो दिखाओ, कमरबंद है क्या उसमें? नहीं, कमरबंद नहीं है ना। कितने का है वो? कितने का? 100 रुपये का। 100 रुपये का? और ये 20 रुपये का? वो 500 वाला। तो 80 रुपये महंगाई हो गई ना।
भाई नहीं तो महंगी मैंने पहला 20 रुपए का, इन्होंने पहला 100 रुपए का, अच्छा। तो महंगाई नहीं हुई? अगर आप देखो सबके अगर आप फटे हुए पहने हैं तो इसका हम पे जिम्मेवारी है। ये गाय बछड़े बनी हो घर में पैदा हो, हम ही तो छोड़ रहे हैं, हमारा नुकसान क्यों करें। छोड़ रहे हो तो आप? मैंने पंडित जी खेत में जोड़ दिया इन्होंने, हैं? लेकिन नौबत क्यों आ रही है, यही तो कहना चाह रहे हैं हम भी। सरकार या तो व्यवस्था करती है इतनी व्यवस्था, पर्याप्त व्यवस्था आप आराम से सो रहे हैं, जब खोल के ले जाओ। मेरी भैंस जब खोली ना, अभी तुम्हारे अभी खाया अरे जब तक गाय दूध दे रही है तब तक तो बढ़िया, और दूध देना बंद कर दो कभी छोड़ दो। 3000 रुपए खर्च हुए रात भर, संबल तक भाजे। ये कह रहा हूँ, वो बताइए जो ना, हिंदू मिलिए आराम है, से तो मैं। वो वाले हिंदू पिछली है सरकार में क्यों नहीं गाय ना हमारी है तो भाई माता है, ये दिखा दो, गाय महंगाई हमारी मतलब माता यही है, है। बछड़ा हमारा पिता वाले हिंदुओं को लाओ तो सही और बांधे तो सही अपने घर। मैं बताऊं कितने बछड़े, 2 बछड़े मेरे सामने इसी रोड पर मार दिए गए, उनके टक्कर लग गई, उनकी इतनी दुर्दशा हो गई, कुत्तों ने फाड़ दिया उन्हें बछड़ों को, उन्हें मैंने दफनाया जाएगा, अपने कार्यकर्ता बुलाए हैं। ये लोग ये हैं, ये देखो ये क्या रुपए का नहीं करियो, अंकल जी आगे आ जाओगे फिर क्या? क्या रुपए का आपका कहने का मतलब क्या है कि लोग फटे हुए कपड़े पहन के घूमे? हाँ, जो किसान फटी धोती पहनेगा, फटा हुआ कुर्ता पहनेगा, वो किसान है, नहीं तो वो खालिस्तानी है, देशद्रोही है। ये है शहादत देने वाले लोग। तुम पैरोगे, मैं 20 का पैरूंगा। तो आपसे किसने मना करी कि आप जो क्यों? मेहनत करो और अरे 20 का भी क्यों पहनना है, ऐसी घुमल लगो। मोदी जी से बोलो कि नेकर भी बंटवाए फ्री। मोदी जी से मैं क्यों बोलूं? आपको जरूरत है, मैं क्यों बोलूं मोदी से? आपको जरूरत है। मोदी के बल पे बालक पैदा ना करे, ना प्रधान के ना प्रधानमंत्री के। देखो इस समय नहीं, सुनो भाई, तुम समझदार आदमी हो, तुम्हारी ये जिम्मेवारी है, हम समझ रहे हैं तुम्हारी बात, सर्वे करने आए हो तुम, ठीक? आप जैसा कह रहे हैं जैसा तुम्हारा राशन फ्री मिल रहा है, तुम क्या भाई हो? राशन फ्री मिल रहा है, 2000 रुपए 4 महीने मिल रहे हैं, तो आप बोलो मोदी जी से कि नेकर भी बंटवाएं। हम क्यों कहें मोदी जी से, क्यों क्योंकि कहें? आपको फ्री की जरूरत है। ये हमें सोचना है, हमें जब फ्री मिल रहा है, फ्री में आपको जरूरत है। ठीक, सुन तो लो मेरी बात, हमें जरूरत नहीं है, जब मिल गया तो लाना पड़ेगा। मेरे घर में 50 कुंटल गेहूँ पड़ी है और पड़ोसी मेरा भूखा मर रहा है, मैं उसे 10 किलो गेहूँ नहीं दे सकता, जबकि 1 साल पाल दूंगा उस परिवार को। ऐसे ऐसे लोग हैं हम में, किसानों में ही, पर ना चाहिए मुफ्त। तो किसान सरकार, तो सरकार से मैटर क्या है, बालक पैदा करें अपने बल पे। तो किसान तो अब भी खवा रहा है, किसान तो बॉर्डर पे भी फ्री खवा रहा है खाना, कोई भी जाओ आप भी खाओ, फ्री खवा रहा है। बॉर्डर पे किसान नहीं है, तो पहले फ्री मिला था। 2000 बॉर्डर पे किसान नहीं है, कौन है? 2000 बीघे, 2500 बीघे। अरे वो जो सुनो मेरी बात, वो जो हिंदूवादी नेता है, अरे वो पीछे को भेज। जब वहाँ खालिस्तानी नहीं है, इनकी तरफ करो। जी सर, क्या नाम है? मेरा नाम इकबाल सिंह मुनीम जी कहते हैं। जी, तो जैसे कि आपके हिसाब से वर्तमान स्थिति जो सरकार की चल रही है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या मतलब क्या क्या अच्छा हो पा रहा है? हैं? अच्छा क्या ना, सब अच्छा ही है। अरे सब में केबल डाल दिया, लैट्रिन बनवा दी, हैं, खाने को 2 साल हो गए देते हुए, और क्या करें। तो सर जो जैसा कि किसान जो बॉर्डर पे पड़े हुए हैं उसके बारे में कुछ? वो किसान ना है, वे कौन है? हैं, वो कांग्रेस के आदमी हैं, वो सब कांग्रेस के। सब कांग्रेस। मतलब कि अगर जो सरकार के समर्थन में आ जाए वो जो है वो कांग्रेस ही नहीं है, और जो अगर सरकार का समर्थन ना करे वो कांग्रेस ही। ना समर्थन करने वाले बहुत हैं, और दूसरी पार्टियों के, हम किसी का विरोध नहीं कर रहे। हाँ, लेकिन वहाँ नहीं है किसान, हमारे क्षेत्र का तो कोई किसान है ना एक भी नहीं। अगर कोई गलत काम हो रहा है, कोई भी गलत बिल पास हो रहा है, उसको अगर आसानी से मान लो। कौन सा गलत हो रहा है, सब सही हो रहे हैं, गलत कहाँ हो रहा है? तो किसान क्यों बैठे हैं? किसान क्यों बैठे हैं? राजनीति कर रहे हैं सब। तो राजनीति करने का मौका क्यों दे रही है सरकार? कौन? सरकार क्यों दे रही है वो मौका? किसी को ना रोक सकता, कोई भी किसी को रोक बात मान ली जाए और वो है। मैं यहाँ चुनाव लड़ा लूँ, कोई जो हो किसी पार्टी से, हैं, उनकी बात मान ली जाए तो वो क्यों? अरे जब पूर्ण बहुमत से सरकार आई तो वो खालिस्तानी जिन्हें तुम बताते हो, जी, 10 लोगों को नुकसान हो रहा है राजनीति में, उन्हें 10 लोगों को नुकसान हो रहा है, लेकिन 90 लोगों को लाभ हो रहा है उसमें, तो उन 10 के चक्कर में 90 गड्ढे में धकेल दे। नहीं जब बोई फसल किसान के पास होती है तो सस्ती बिकती है, किसान के पास से जब चली जाती है तो कौन सुनो, अब अच्छा खासा धान का रेट गवर्नमेंट का 1900 रुपये बिक रहा है, 2200 रुपये। 2700 को भी लेटे का रेट गवर्नमेंट का 5000 बिक रहा है, 8500 रुपये, 8000 रुपये। चुनाव सिर्फ है, बस ये 2-3 महीने का खेल है, उसके बाद देख लिया तुम खरीद लियो मुझसे, देख लो शर्त लगाए के तुम खरीद लियो, क्या बात सिखा रहे हो यार, तुम खरीद लियो, पर ये तुम खरीदो मुझसे, ये 3-4 महीने रुक जाओ, उसके बाद मुझसे खरीद लियो, गन्ना खरीद लियो चाहे, तो फिर यही तो मतलब क्या चूतिया बना रहे हो।
हाँ? अरे अपनी बात कहो जो भी अच्छा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये जिन्हें खालिस्तानी बताते हैं, कांग्रेसी बता रहे हैं, पूर्ण बहुमत से वो सरकार को लेके आए, वो हिंदू वो है, तो वो भी हिंदू है, मानते हो या नहीं? तो फिर खालिस्तानी क्यों बता रहे हो? खालिस्तानी क्यों बताते हो? वो जिनके बेटे सीमा पे जाके शहीद हो रहे हैं, वो खुद अपने खेतों के लिए, अपने फसल नस्ल के लिए वहाँ बैठे। अरे खालिस्तानी करके ही इंदिरा गांधी ने ब्लू स्टार कराया था स्वर्ण मंदिर पे। इंदिरा गांधी ने मरवाया था भिंडर वाला, इंदिरा गांधी ने कहा था, कांग्रेस ने कहा था खालिस्तानी। भाजपा वाले कहाँ कह रहे खालिस्तानी? नहीं, हमने किसी ने ना कही, हम ना कह रहे खालिस्तानी। 84 के दंगों में कांग्रेस ने करा था ये। कितना हिंदू, कितना सिख काटा गया था दिल्ली में, भूल गए सिख नरसंहार को? सिख नरसंहार हुआ था दिल्ली में, कितना सिख काटा गया था। उन्हें हजार रुपए दे के भी बाल कटाने भारी पड़ गया, नहीं ना मिला इस कांग्रेस ने। तभी तो इंदिरा मार दी उन्होंने, तभी तो इंदिरा मारी थी। हाँ, तो जैसे उन्होंने करा वैसे उनके साथ हुआ, जैसे ये कर रहे हैं ऐसे होगा, ये कहना चाह रहा हूँ मैं। अब आओ नहीं। लास्ट सवाल है कि जैसा कि सरकार, सत्ताधारी सरकार का कहना है कि अगर सरकार नहीं रही है तो हिंदू खतरे में आ जाएगा, ये कितनी सच है? ये जैसे चुनाव आ रहे हैं ना, हिंदू मुसलमान दलित पता ना क्या क्या, यही काम है बस। इनका मेन फोकस रहता है बंटवारा कैसे करना है, बस कुछ ना। डेवलपमेंट पे कोई ध्यान नहीं देंगे। गैस पहले फ्री दे दिए, गैस के अब 1000 रुपये कर दिया, 300 साढ़े 300 रुपये मिल रहा है, फ्री करके महंगा कर दिया। डीजल कहाँ 65 रुपये को था, कितना महंगा कर दिया। पेट्रोल का रेट देख लो, बस हिंदू मुसलमान में फांस के रखते हैं। ये कोई आज का इतिहास थोड़ी है हिंदू मुस्लिम का, तो पुराना इतिहास को पढ़ो। बाबर, औरंगजेब, तैमूर लंग, चंगेज खां, किन लोगों ने कितना है। अभी कह रहा था जो आया ये तालिबान अफगानिस्तान में, वो कह रहा है कि हम तो उसके उपासक हैं महमूद गजनबी के, जिसने सोमनाथ के मंदिर को लूटा था और 10 बार 16 बार वो लूट के ले गया था हिंदुस्तान को। ये सब उन लोगों का सहयोग कर रहे हैं जो कहते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह। अरे हम इनके कैसे टुकड़े हो देंगे भारत के? भारत अखंड देश है, अखंड भारत बनाना है। कह रहा है कि भारत 2014 से पहले चलो ठीक था कि हिंदू मुस्लिम है। 1 मिनट, 2014 के बाद केंद्र में हिंदू की सरकार है, ये तो हिंदू हैं पक्के बीजेपी वाले, ये तो हिंदू भक्त है। 2014 से केंद्र में इनकी सरकार है, राज्य में 2017 से इनकी सरकार है, फिर भी हिंदू खतरे में आ रहा है। ये चीज़ समझ में नहीं आती हमारे, ये इसका जवाब